हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके अड्डा पे। दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान का, जो कि है संविधान की प्रस्तावना। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है भारतीय संविधान का ही, लुसेंट एमसीक्यू का। उसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। दूसरा प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। तीसरा प्रश्न है, भारतीय जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से शुरू होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। चलिए चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। पांचवा प्रश्न है, भारत है एक, क्या है भारत? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। सातवां प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। आठवां प्रश्न है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? जहां राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी अर्थात इसका वहां पे चुनाव होता है। नवा प्रश्न है, भारत में से वे 2 शब्द कौन से हैं? निम्नलिखित में वो 2 शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। 11वां प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। चलिए अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। 14वां प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। 15वां प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो बताना है कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी नागरिक को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। 17वां प्रश्न है, शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का बी, यानी कि 1 और 3। सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3, यानी कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। और तीसरा हो जाएगा यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 18वें प्रश्न में चलते हैं। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। 19वां प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय। 20वां प्रश्न में चलते हैं। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। 22वां प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो किससे प्रारंभ होती है? पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम भारत के लोग शब्दों से। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन की क्रांति। बाकी फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, ये सब जो है इसका प्रभाव झलकता है, लेकिन चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। 24वें प्रश्न में चलते हैं। 24वां प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25वां प्रश्न में चलते हैं। 25वां प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहां देख सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना। 26वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता, जनता में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में ये तीनों का व्याख्या किया गया है, तीनों का। 33वां प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान को लागू करने की तिथि इसमें स्पष्ट नहीं होता है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 36वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। 37वां प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की जनता के द्वारा। 38वां प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की जनता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। 40वां प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। 41वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो कब अंगीकार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला 42वां प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो किस तिथि को लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो कितनी बार किया गया आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक बार, यानी कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे एक बार संशोधन इसका किया गया है 1976 में। 45वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? पीछे हम लोगों ने पढ़ा भी, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। 46वां प्रश्न, देखिए इसमें प्रस्तावना लिखा हुआ है, 46वें प्रश्न में प्रस्तावना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो एक खाली स्थान है इसको भरना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। जब प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो इस जगह में जो है ये खाली स्थान में ये जो डेट रहता है ये 26 नवंबर 1949 रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर 47वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी पूजा की समानता। 48वां प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3, यानी कि समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थान पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 यानी कि 3 इसमें गलत होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो कौन सा था? पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रजातंत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 52वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 53वां प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। 54वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवाद। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो कहां पे घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। और अब आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, उसको हम लोग कंप्लीट किए। और अब जो है अगला वीडियो जो आएगा वो होगा भारतीय संविधान से ही। तो दोस्तों, ये सब जितने भी प्रश्न हैं ये सब कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में सब पूछे गए प्रश्न हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि आप लोगों के लिए जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसलिए ये बुक काफी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मेरा अगला वीडियो आ जाएगा। धन्यवाद।